नारिजानी की जगह कोई भी ले, लेकिन ईरान उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। कहा जा रहा है कि इसके लिए ईरान ने एक प्लान तैयार किया है। खबर है कि इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। इजराइल के 5 बड़े बिजली प्लांट्स पर हमला हो सकता है, जिनमें ओरोट राबिन पावर प्लांट, रोटेनबर्ग पावर प्लांट और हागित पावर प्लांट प्रमुख है। अगर इन पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो पूरा इजराइल अंधेरे में डूब सकता है। इन पावर स्टेशंस पर हमला हुआ तो असर सिर्फ घरों की लाइट जाने तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर ईरान के एयर डिफेंस पर भी होगा। अब आपको इजराइल के उन पावर प्लांट्स की पूरी जानकारी देते हैं जो आज रात ईरान के टारगेट पर होंगे। पहला है ओरोत राबिन, जहां से इजराइल की 20% बिजली आपूर्ति होती है। इसके ठप होने का असर उत्तरी और मध्य इजराइल में होगा। तेल अवीव के बाहरी इलाकों और हाइफा तक अंधेरे में डूब जाएगा। दूसरा प्लांट है अश्कलोन में बना रोटेनबर्ग। ये इजराइल का दूसरा बड़ा प्लांट है। इस पर हमला हुआ तो दक्षिणी इजराइल और गाजा पट्टी के करीब के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होगी। अशदोद जैसे बंदरगाह वाले शहर ठप हो जाएंगे। इसके अलावा रडार और डिफेंस सिस्टम भी प्रभावित होगा। हागित पावर प्लांट भी ईरान का प्राइम टारगेट है, जो उत्तरी इजराइल में पहाड़ों के बीच स्थित है। इस पर हमले का असर हाइफा जैसे शहरों की बिजली आपूर्ति पर पड़ सकता है। इस इलाके में बनी इजराइल की रिफाइनरियां बंद हो सकती हैं। साथ ही ईरानी हमलों को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। अली लारिजानी की मौत को चंद घंटे भी नहीं बीते थे कि इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खात्मे की तैयारी कर ली। अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को ईरान की असली ताकत माना जाता है और अब इजराइल ने धमकी दी है कि आकाश हो या पाताल, मुश्तबा को ढूंढ कर मारेंगे। ये सिर्फ बयान नहीं, ये एक ओपन टारगेट डिक्लेरेशन है। ईरान को सबसे ताजा धमकी आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने दी है। उन्होंने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा को छोड़ेंगे नहीं, मुश्तबा को कहीं से भी ढूंढेंगे और फिर उन्हें मारेंगे। आईडीएफ ने कहा कि मुश्तबा सार्वजनिक तौर पर कम दिखते हैं, लेकिन ये बात तय है कि हम उनका पीछा करते रहेंगे। ईरान की तरफ से जो भी इजराइल के लिए खतरा है, उसे मारेंगे ही मारेंगे। कई ईरानी नेताओं को मारकर ये साबित भी हम कर चुके हैं। इजराइल का इतिहास रहा है कि वो दुश्मनों को सिर्फ चेतावनी नहीं देता, वो दुश्मन को खत्म कर देता है। मोसाद ने ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं जब चुपचाप ईरान के ताकतवर लोगों को खत्म किया जा चुका है, चाहे वो उनके बड़े नेता हों या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिक। इजराइल टारगेटेड किलिंग करता है। सोचिए, जब किसी देश के सर्वोच्च नेता के परिवार को निशाना बनाया जाए तो क्या वो देश चुप बैठेगा? ईरान पहले ही कसम खा चुका है कि हर हमले का जवाब मिलेगा और कई गुना मिलेगा।